नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे समसामयिक की, करंट अफेयर्स की। मई माह का क्रॉनिकल पढ़ रहे थे और आज के अंतर्गत जो टॉपिक है वह है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पर्यावरण, और आप लोग देख ही रहे हैं पर्यावरण से कितने अधिक प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं। और यह प्रश्न बहुत सारे करंट में जो घटनाएं होती हैं उन्हीं से संबंधित होते हैं। सीधे हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक, वन आधारित उत्पादों का वन प्रमाणन अनिवार्यता। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के साथ वनों की कटाई विश्व स्तर पर एक गंभीर रूप से संवेदनशील मुद्दा बन गया है। वर्ष 2021 में ग्लासगो जलवायु बैठक में 100 से अधिक देशों ने वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को रोकने का संकल्प लिया है। तो यही प्रश्न अगर कभी आया तो आ सकता है, थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से हो सकता है कि कब तक बहुत सारे देशों ने या ग्लासगो जलवायु बैठक में 100 से अधिक देशों ने वनों की कटाई को रोकने का संकल्प लिया है। तो 2030 तक वनों की कटाई को रोकने का संकल्प लिया गया 100 से अधिक देशों को। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बन सकता है, कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। भारत में वन प्रमाणन अभी भी प्रारंभिक चरण में है। वर्तमान में देश के केवल एक राज्य उत्तर प्रदेश में वन प्रमाणन है। जो यह वन प्रमाणन है वह पूरे भारत में सिर्फ एक राज्य ने लागू किया है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। और यह फैक्ट यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जानते रहना चाहिए। एशियाई शेरों के लिए बरदा वन्यजीव अभयारण्य प्रस्तावित किया गया है। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा तैयार की गई लैंड एट 2047 2047 ए विजन फॉर अमृतकाल नामक एक रिपोर्ट के अनुसार बरदा वन्यजीव अभयारण्य को गिर राष्ट्रीय उद्यान के वयस्क एशियाई शेर को स्थानांतरित करने के लिए एक उपयुक्त स्थान के रूप में पहचाना गया है। गुजरात सरकार ने प्रस्तावित परियोजना एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में की है, जो उनके वर्तमान घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। और इसमें कुछ तो हम लोग जान लेते हैं वर्धा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। 192 वर्ग किलोमीटर फैला है, गुजरात के पोरबंदर जिले में स्थित। इतना ही जानना है किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, यही प्रश्न आएगा। और वन्यजीव अभयारण्य जब कोई चर्चा में आ जाता है तो वह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वर्धा वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में आया हुआ है, पूछ लिया जा सकता है कि वर्धा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। गुजरात के पोरबंदर जिले में स्थित है। हम लोग बात करते हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में। स्थापित हुआ 1982 में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। आगे बात करते हैं, दुधवा नेशनल पार्क मिला दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा टाइगर रिजर्व में गिद्धों के एक अति दुर्लभ प्रजाति का लाल सिर वाला गिद्ध देखने को मिला है। कहाँ पे? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखीमपुर खीरी जिले में। तो यह लाल सिर वाला गिद्ध दिखा है। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों की सूची में डाला गया। किस में डाला गया है? गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों की सूची में इसको डाल दिया गया है। लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए महाराजगंज जिले में एक गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह भी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, तो गोरखपुर से सटा हुआ जिला है महाराजगंज, यहीं पे बनाया जा रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर IPCC रिपोर्ट 2023 आई है। इसको छोड़ देते हैं, इस रिपोर्ट को। इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल IPCC के बारे में जान लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो जलवायु परिवर्तन विज्ञान के अध्ययन के लिए जिम्मेदार है। IPCC की स्थापना वर्ष याद रखेंगे। IPCC की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जलवायु परिवर्तन का आकलन करने के लिए इसकी स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना में 2 संगठनों का योगदान है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। इन दोनों के सहयोग से ही IPCC की स्थापना 1988 में हुई। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना की घोषणा की है, जिससे यह राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन जाएगा। तो एक फैक्ट इसमें याद रखें कि जब भी पेरियार आएगा वो केरल की तरफ चले जाएंगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा। तो थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है।
पूछा जा सकता है, या जब चर्चा में आ गया तो कोई भी अभ्यारण्य अगर चर्चा में आता है तो वही अभ्यारण्य पूछ लिया जाता है, क्योंकि अभ्यारण्य तो बहुत सारे किसको एग्जामिनर पूछेगा, तो जो चर्चा में रहता है हाल फिलहाल में उसी को पूछ लिया जाता है। सिविल 20 इंडिया की स्थापना बैठक नागपुर में आयोजित की गई है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया 2023 की स्थापना बैठक महाराष्ट्र के नागपुर में बैलेंसिंग डेवलपमेंट विथ इन्वायरमेंट की थीम के साथ आयोजित किया गया। अगर पूछा जा भी सकता है कि सिविल 20 इंडिया की स्थापना बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो नागपुर में आयोजित की गई। इतना सा फैक्ट याद रखेंगे जो G20 से संबंधित है। सिविल 20 इंडिया की स्थापना बैठक कहाँ हुई, नागपुर में इसकी बैठक हुई। सिविल 20 क्या है इसको देखते हैं। सिविल 20 इंडिया G20 का एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है जो G20 में विश्व भर के नागरिक समाज संगठनों के लिए एक मंच प्रदान करता है, और नागरिक समाज संगठनों से संबंधित सिविल 20 का इस बार आयोजन कहाँ हुआ, तो भारत के नागपुर में हुआ है। याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं विश्व जल दिवस 2023। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को पानी के महत्व पर जोर देने और वैश्विक जल संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का प्राथमिक उद्देश्य SDG 6 की उपलब्धि को बढ़ावा देना है। तो SDG 6 भी आपका रिवीजन हो गया, पानी से संबंधित है कि उपलब्धि को बढ़ावा देना, जिसका उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करना है। याद रखेंगे, ये SDG 6 भी आपका रिपीट हो रहा है यहीं पे। विश्व जल दिवस 2023 की थीम देख लेंगे, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। यह थीम इसकी है, महत्वपूर्ण थीम होती है। कुछ दिवस ऐसे होते हैं जिनकी थीम पूछ ली जाती है, उसमें जल दिवस भी शामिल है। तो जो विश्व जल दिवस 2023 की थीम है वह है जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मार्च 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में नामित किया, और पहली बार 1993 में यह मनाया गया। विश्व जल दिवस पहली बार कब मनाया गया, 1993 में। याद रखेंगे, यह सभी फैक्ट महत्वपूर्ण है। अब जब स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न UPPCS में आने लगे हैं तो उसके लिए सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फ्लोरिडा के तट पर लाल ज्वार देखा गया, रेड टाइड देखा गया है। फ्लोरिडा के तट पर लाल ज्वार आया है। लाल ज्वार के पानी में या उसके पास तैरने से त्वचा में जलन, चकत्ते, आंखों में जलन होती है। ये सब कोई बहुत महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। लाल ज्वार के बारे में बात करें तो यह एक जहरीले शैवाल प्रजाति के कारण होता है, जिसे करेनिया ब्रेविस के नाम से जाना जाता है। तो यह फैक्ट जान सकते हैं, करेनिया ब्रेविस एक शैवाल होता है जिसके कारण जल का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे कि किसके कारण जल लाल हुआ, तो यह हुआ एक शैवाल करना। ये तो सब जान जाएंगे, शैवालों का ही इफेक्ट होता है, जल में बहुत रंगीन हो जाते हैं। लेकिन जो लाल हुआ है वह एक प्रजाति है शैवाल की, नाम है करेनिया ब्रेविस, इसी के कारण हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। समुद्री जैव विविधता के संरक्षण हेतु संधि, ऐसी बहुत सारी संधियां होने लगी हैं, छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाते हैं। हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। बाकी तो मैगजीन वाले अपना 82 पेज 100 पेज करने के लिए बहुत सब फर्जी चीज़ें भी डाल देते हैं मैगजीन में। हार्स सू केकड़े की प्रजातियां संकट में हैं। विश्व में हार्स सू केकड़े की 4 प्रजातियां बची हैं जो कि संकट में हैं। तो इतना याद रखेंगे, हार्स सू केकड़े की एक प्रजाति है। और अगर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है तो उसको भी इसमें देख लेते हैं। हार्ससू केकड़े के बारे में बात करें तो अटलांटिक के अति विशेष केकड़े बसंत से मई जून तक उच्च ज्वार के दौरान दिखाई देते हैं। इस जीव का खून क्या होता है, नीला होता है, और उसका कारण क्या है, उसके रक्त में कापर होता है जिससे उसके रक्त का रंग नीला होता है। तो हार्सू केकड़े के बारे में जान लेंगे, कहाँ पाए जाते हैं, अटलांटिक महासागर पाए जाते हैं। इनका खून कैसे होता है, नीला होता है, किस कारण होता है, कापर कारण। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में किसका खून नीला होता है, तो जो हार्ससू केकड़ा होता है उसका ब्लड कैसा होता है, नीले कलर का होता है। आगे हम लोग बात करते हैं त्रिपुरा का तितली पार्क। त्रिपुरा के दक्षिण जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक गांव में वन विभाग द्वारा विकसित एक तितली पार्क अब देश के विभिन्न हिस्सों और बांग्लादेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बन गया है।
तृष्णा वाइल्ड लाइफ अभयारण्य के करीब छोटा खोला में बटरफ्लाई इको पार्क पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क है। महत्वपूर्ण हो सकता है। पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क कौन है? तो कृष्णा वाइल्ड लाइफ अभयारण्य के करीब छोटा खोला में बटरफ्लाई इको पार्क बनाया गया है। यह पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क है। त्रिपुरा जिले में, त्रिपुरा राज्य में स्थित है। याद रखेंगे। महत्वपूर्ण बन सकता है कि हाल ही में किस राज्य में तितली पार्क गांव में बना या गांव के वन विभाग द्वारा बनाया गया, तो वह है त्रिपुरा राज्य। थोड़ा सा नज़र बना लेंगे, पूछा जा सकता है, बाकी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तितली को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में त्रिपुरा वन विभाग ने हाल ही में कॉमन बर्ड विंग को राज्य तितली घोषित किया है। यह प्रश्न बन सकता है, कॉमन बर्ड विंग को किसने राज्य तितली घोषित किया है? त्रिपुरा ने घोषित किया है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है एग्जाम में कि कॉमन बर्ड विंग किस राज्य की राज्य तितली है? त्रिपुरा की है। तो इस तरह से आज इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। आपने देखा कि त्रिपुरा का तितली पार्क यहाँ से महत्वपूर्ण हो सकता है। हारससु केकड़े की प्रजातियों को आप देख लेंगे एक बार फिर से। उसके बाद अगर कुछ देखा जाए तो लाल ज्वर का कारण क्या है? करेनिया ब्रेविस नामक एक शैवाल कारण है। हारससु केकड़े का जो ब्लड होता है, रंग होता है, वो नीला होता है। विश्व जल दिवस पहली बार 1993 में मनाया गया। इसकी थीम देख लेंगे। प्राथमिक उद्देश्य SDG 6 में आता है, यह भी देख लेंगे। तो इसी तरह से आप जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल देख लेंगे। IPCC 1988 में जो स्थापित हुआ। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु में स्थित है। सिविल 20 इंडिया की स्थापना बैठक नागपुर में आयोजित की गई, इसको हम लोग देख लेंगे। यही सब इसमें आपने महत्वपूर्ण फैक्ट देखा। दुधवा नेशनल पार्क मिला है दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध, जो कि गंभीर रूप से संकटापन्न की श्रेणी में शामिल है IUCN के। उसके बाद बरदा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देख लेंगे, गुजरात के पोरबंदर जिले में है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान जो कि 1982 में स्थापित हुआ, इसको देख लेंगे। और वर्तमान में देश के केवल एक राज्य उत्तर प्रदेश में वन प्रमाणन है, यह देख लेंगे। तो इस तरह से पर्यावरण में पारिस्थितिकी यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना @TechIAS और आपको वहाँ इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कुछ भी कहना तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।